Hello and welcome to Omega Study Online. Today in this video we are going to start chapter 4 of class 12 physics, that is moving charge and magnetism. First topic of this chapter is concept of magnetic field. Basically concept of magnetic field is similar to electric field. Like electric charge produce electric field, similarly magnet produce magnetic field. To let us know how it is produced, let us assume this is a magnet and north pole and south pole. So area surrounded by this magnet, in which other magnetic material or magnet experience a force of attraction or repulsion. इसमें अपन जो भी दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो उसको क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा और रिपल करेगा, और जिस पर्टिकुलर एरिया तक वो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट. अब लेट अस नो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस. तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस क्या होता है. मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड फ्रॉम साउथ पोल. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस लुक लाइक दिस. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस. Outside the magnetic field applies lines travel north pole to south pole, but inside the magnet it travel south pole to north pole. अंदर में आपका साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लायंस, और आउटसाइड द मैग्नेट आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस आर क्लोज्ड पाथ. ये आपका क्या है, क्लोज्ड पाथ है ये. ठीक है, ये क्या होता है आपका क्लोज्ड पाथ होते हैं. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस. मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस नेवर क्रॉस टू ईच अदर. ये देखो पैरेलल है यहाँ पर. नियर दी पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल के जो मैग्नेट है मैग्नेट का जो पोल है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस क्या होते हैं, आपका डेंसर होते हैं, उनका डेंसिटी ज़्यादा होगा. और इसके जो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका डेंसिटी क्या होगा, आपका कम होगा. यानी इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी और यहाँ पर क्या होगी, आपका कम होगा. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. चलिए अपन देखते हैं सेकेंड जो टॉपिक है वो जो कि आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है. तो चलिए दिस इज योर सेकेंड टॉपिक, दैट इज ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट. बेसिकली ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट डन बाय हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड इन 1820 एंड दिस एक्सपेरिमेंट शो दी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट. ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको क्या शो करता है, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट को. मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमें ये बताएगा कि किसी भी वायर में अपन जब करंट फ्लो कराएंगे तो उस वायर के सराउंडेड क्या जनरेट हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस एक्सपेरिमेंट बेसिकली शो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होगा आपका. चलो अपन मतलब इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अपन क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो वायर है जिसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है उसके सराउंडेड क्या होता है, आपका उसके सराउंडेड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. तो चलिए देखते हैं अपन. तो देखिए ये आपके पास एक वायर हो गया. दिस इज द वायर ए बी एंड दिस वायर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स विथ के मीन्स स्विच, एंड दिस इज द वायर ए बी इन विच वी हैव टू फ्लो करेंट. ये आपके पास एक वायर हो गया जिसमें अपन क्या फ्लो कराएंगे, करंट. अब उसके बाद हमें क्या लेना पड़ेगा, एक मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए. ये देखिए अपने पास एक मैग्नेटिक क्या है आपके पास, ये एक मैग्नेटिक कंपास है. ये अपने पास मैग्नेटिक कंपास है. दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ. दिस इज द मैग्नेटिक कंपास आपके, ये नॉर्थ और दिस इज साउथ. अब देखिए अपन क्या करेंगे, जैसे ही अपन इसमें देखिए अभी तो ये सर्किट क्या है आपका, सर्किट जो है आपका कंप्लीट नहीं है. मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभी करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है. ठीक है, तो देखिए जैसे ही अपन इसको अपन ऑन करते हैं, देखिए स्विच को मैंने प्रेस कर दिया. ठीक है, जैसे मैंने इसको जो है प्रेस किया, इसमें क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा. ये जो करंट है आपका, इस वायर में भी करंट फ्लो होगा. अब देखिए इस वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो जैसे इस वायर में करंट फ्लो होगा, ये जो आपका मैग्नेटिक कंपास है वो क्या होगा, थोड़ा सा घूमेगा. वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें डिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, और उसका डिफ्लेक्शन अभी देख लीजिए क्या है, उसका डिफ्लेक्शन अभी फिलहाल जो है आपका अभी जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है.
अब देखिए यहाँ पर आपका एक मैग्नेट है और ये जो मैग्नेट है वो इसमें होने वाले करंट, ठीक है, यहाँ पर जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक कंपास है ना, तो मतलब मैग्नेट ही है, तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेट है वो डिफ्लेक्शन हो रहा है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है ड्यू टू करेंट फ्लो इन दिस कंडक्टर। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से इसमें क्या आ रहा है आपका, इसमें आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब एक मैग्नेट है, अगर मैग्नेट डिफ्लेक्शन उसमें अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऑलरेडी एक मैग्नेट है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बना के रखा हुआ है अपना खुद का। जब अपन इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो ये वायर भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी वायर भी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो मैग्नेट से मैग्नेट का तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, इसकी वजह से इसमें इसमें क्या होगा आपका डिफ्लेक्शन होगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा, आपका डिफ्लेक्शन हो गया। कौन सा डायरेक्शन में, फर्स्ट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। फिलहाल अपन उसको बता नहीं सकते कौन सा डायरेक्शन में है, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन अभी एज्यूम कर लेते हैं। सेकेंड है, देखिए जब अपन इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं, मतलब वायर की पोलैरिटी को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, मतलब बैटरी को अपन उल्टा लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या कर देंगे माइनस, और यहाँ पर अगर कर देंगे प्लस, तो ये वायर का देखो पोलैरिटी चेंज हो गया। पहले ए पॉजिटिव था, बी नेगेटिव था, अब जो है जस्ट अपोजिट है। तो अब क्या होगा, इसमें जब ही करंट फ्लो होगा तो अब जो पहले जो डिफ्लेक्शन आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, अब ये डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता चला कि जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है उसका डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूफ हो जाता है कि मैग्नेटिक जो फील्ड का जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करेगा वो नहीं पता, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट हो गया। अब देखिए ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में अब देखिए क्या होता है कि जो ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें सिर्फ ये पता चलता है कि किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है जब उसमें क्या फ्लो होता है, आपका करंट। तो जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडेड क्या जनरेट हो जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। बट ऑस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट है वो यह बताने में असफल हो गया, बोल दीजिए, कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो पता चला। अगर हमें पता करना है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसको आगे अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले जो टॉपिक है जिसमें अपन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करेंगे वो डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डायरेक्शन के बेसिस पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए विथ एग्जाम्पल एंड एक्सपेरिमेंट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दिस इज योर फर्स्ट रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, जो हमें ये बताएगा कि जो ऑस्टेट के एक्सपेरिमेंट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा करंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या होता है, आपका एक पर्सन होगा आपके पास, एक जो है पर्सन है, ये उसका देख लीजिए लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड, ठीक है। ये एक पर्सन हो गया, ये लेफ्ट हैंड हुआ, राइट हैंड। ये जो पर्सन है देखो क्या करेगा, स्विमिंग करेगा। कैसे स्विमिंग करेगा, तो ये जो पर्सन है करंट की डायरेक्शन में ही स्विम करेगा। देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में ही क्या करेगा, वो स्विम करेगा। ये जो है करंट की डायरेक्शन है, एक वायर है और वायर में जिस डायरेक्शन में वो करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ऐसे जैसे करते हैं उस तरफ ये स्विम कर रहा है। और किसको देखते हुए स्विम कर रहा है, तो आगे में क्या है आपका एक मैग्नेटिक कंपास है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास होगा जो इस वायर को टच नहीं करेगा बट उस वायर के जस्ट ऊपर में रहेगा। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक कंपास है जिसको देखते हुए, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आपका सामने में है और एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और उसी वायर के डायरेक्शन में आपको स्विम करना है। तो क्या होगा, तो जो आपका मैग्नेटिक कंपास था उसको अपन यहाँ पर देखो ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन एक मैग्नेटिक कंपास एज्यूम कर लेते हैं। ये आपके पास मैग्नेटिक कंपास हो गया, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ये आपके पास एक मैग्नेटिक कंपास है जो कि जस्ट यहाँ पर रखा हुआ है। अपन स्टडी की
मतलब स्टडी को यहाँ पर हेल्प करने के लिए यहाँ पर डायग्राम को बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैग्नेटिक कंपास है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और जो पर्सन है वो करंट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, अगर इस कंडीशन में वह स्विम कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस पर्सन के लेफ्ट, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो जो है इस मैग्नेटिक जो नीडल है उसके डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि जी इसका जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक जो कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल है उस पर्सन के लेफ्ट हैंड की ओर मूव करेगा, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक जो कंपास है उसका नॉर्थ पोल जो है इस पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला इधर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा रूल हो गया, एम्पियर स्विमिंग रूल। सिंपल फॉर्मूला ये है कि कोई पर्सन है जो मैग्नेटिक नीडल को देखते हुए करंट की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो स्विम कर रहा है। तो मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल होगा वो उस पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड की ओर डिफ्लेक्ट होगा। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड की ओर डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड देखो इधर ये लेफ्ट है और ये क्या है आपका राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। अब इसको अपन अपोजिट भी बना सकते हैं। देखो अगर मान लीजिए ये जो करंट है आपका, देखिए करंट जो है आपका नीचे जा रहा है तो पर्सन भी नीचे ही जाएगा। पर्सन अब कैसे हो जाएगा, देखिए ये एक पर्सन है जो दी गई है, तो पर्सन ऐसे चलेगा, ये पर्सन है, जब वो पर्सन ऐसे जा रहा है तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो है उसका, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये क्या हो जाएगा आपका राइट हैंड, ठीक है। जब वो ऐसे चलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल है अगर वो इस तरह से इनिशियल कंडीशन में अगर होता तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा वो, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर राइट हैंड होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड। तो अब जो मैग्नेटिक नीडल कहाँ मूव करेगा, तो इधर मूव करेगा वो। क्यों, पहले इधर मूव कर रहा था ना, तो अब ये इधर मूव करेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन भी करंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दिस इज योर सेकेंड टॉपिक टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इस रूल की हेल्प से, ये जो एक्सपेरिमेंट है बेसिकली, तो इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से अपन फाइंड करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेट कंडक्टर करेंट कैरिंग। मतलब एक स्टेट कंडक्टर है जिसमें आपका क्या फ्लो हो रहा है, आपका करेंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए उसके लिए कुछ अपन को कुछ मॉडल समझते हैं। तो देखिए आपको कुछ इस तरफ एक लकड़ी का क्या लेना पड़ेगा, देखिए इस तरफ कुछ आपको लकड़ी का एक कार्डबोर्ड लेना पड़ेगा। एक लकड़ी का कार्डबोर्ड ले लीजिए इस तरफ से, उसमें एक कंडक्टर को कुछ इस तरफ से आप फिक्स कर दीजिए। ये जो है आपके पास कंडक्टर है, मतलब कि ये वायर है, तो मैंने इस तरफ से देखो वायर को फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे इसमें कि वायर जो है आपका ऐसे फिक्स करने के बाद इसमें अपन क्या करेंगे, जो छोटे छोटे लोहे के जो टुकड़े हैं एकदम माइक्रो शेप का, ठीक है, एकदम छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े हैं उसको यहाँ पर फैला देंगे इसमें, ठीक है। इस तरफ इसमें अपन क्या कर देंगे, इस जो कार्डबोर्ड है लकड़ी का, वुड का, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को अपन क्या कर देंगे, फैला देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसमें करेंट फ्लो कराएंगे। कैसे, यहाँ प्लस देंगे और यहाँ पर देंगे माइनस, यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब करंट कैसे जा रहा है, तो करंट इस तरफ से जा रहा है। देखिए करंट कैसे जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन आपका नीचे से ऊपर की ओर है, कुछ इस तरफ से जो है करंट आपका फ्लो होगा। कहाँ, डाउन से लेकर अप तक, नीचे से ऊपर करंट का डायरेक्शन होगा। हमने क्या क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें अपन ने कंडक्टर को कुछ इस तरफ फिक्स कर दिया। फिर इसमें अपन छोटे छोटे जो है लोहे के टुकड़े को इसमें फैला दिए, ठीक है। फिर अपन इसमें करंट फ्लो करेंगे, कैसे, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। करंट कैसे जा रहा है आपका, करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरफ वाइब्रेट करेंगे। इसको जैसे वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा था ना, ये वायर था, तो इसमें करंट तो फ्लो हो ही रहा था। तो ये जो करंट था वो क्या बना चुका था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है ना आपको, देखो ये लाइन जो दिख रहा है ये क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। फिलहाल वो बाद में बनेगा, तो चलो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे भी। तो जैसे अपन इसको वाइब्रेट कराएंगे तो देखो वहाँ पर जो आयरन पीस है, छोटे छोटे जो आयरन के टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, वो इसके मैग्नेटिक फील्ड से, यानी वायर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या हो जाएंगे, वो ऐसे वाइब्रेट कराने से वो उसके ओर अट्रैक्ट होंगे। और वो जो छोटे छोटे जो आपका लोहे का जो टुकड़ा है
है ना, आयरन जो पीस है वो इसी शेप में अरेंज हो जाएंगे। यानी देखो यहाँ पर जो बना है आपका शेप, यहाँ पर ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे सर्कल बना लेंगे वो, यहाँ पर आपका राउंडेड सर्कल बना लेंगे, फिर छोटा सा और सर्कल बना लेंगे, फिर बड़ा सर्कल, फिर और बड़ा सर्कल। यानी जो आपका आयरन जो पीस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब यहाँ पर जितने भी सर्कल लिया गया है सभी का सेंटर क्या है आपके पास, ये है। जितने भी सर्कल है सबका सेंटर सेम है, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी कि जो आयरन पीस है वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। अब ठीक है, जब उसको अपन ज्वाइन करा देंगे या फिर उसको हटा करके जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस ड्रॉ करेंगे, उस लोहे के आयरन पीस को उस आयरन पीस को जब अपन वहाँ से हटा करके वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से वो बनेगा। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस जो है आपका बनेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस कैसे हो गया, तो देखिए ये जो है आपके पास ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका। देखिए अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस जो है कुछ इस तरह से होंगे। एक चूड़ी होगा ना, उसको यहाँ डाल दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही उसके जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस होगा। ठीक है, तो बुक में आपको कुछ इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ है। अगर देखो अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, ऐसे बना दें, तो देखो आपको मिल जाएगा पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस। तो देखिए करंट जो देखो आपको करंट इधर जा रहा है, करंट आपको कहाँ जाएगा, करंट आपको इधर निकलेगा, करंट यहाँ ट्रेवल करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस ऐसे यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा। तो इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस जो है किसी भी कंडक्टर के सराउंडेड होता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आगे बुक में दिया हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट जो है, तो इस एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही बताया गया है कि जो आपका मैग्नेटिक जो फील्ड अप्लायंस है वो कंडक्टर के सराउंडेड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के स्टाइल में होता है, समझ लीजिए। ठीक है, यानी वो जो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या होगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लायंस होगा अराउंड दी एनी कंडक्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट आपका आने वाला है। तो देखिए ये है आपका नेक्स्ट रूल, जिसकी हेल्प से अपन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो कि है आपका मैक्सवेल राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू रूल। इसमें आपको क्या लेना है, आपको एक स्क्रू लेना है जो कैसे ओपन होगा, एक ऐसा स्क्रू लेना है जिसको राइट हैंड से घुमाएंगे अपन। ठीक है, राइट हैंड से घुमाएंगे तो क्या होना चाहिए, वो ओपन होना चाहिए। तो देख लीजिए, मान लीजिए अपने पास ये स्क्रू है, देख लो ये आपके पास क्या स्क्रू है, और ये जो स्क्रू का ये है आपके पास टिप है, ये स्क्रू का टिप है। सबसे जो पॉइंटेड एरिया होता है ना जो स्क्रू का, वो ये है, समझ लीजिए। इसके ऊपर हमने फिक्स कर दिया था पहले से। देखिए इसके ऊपर में क्या था, वो फिक्स था, इसके ऊपर में फिक्स है। अब अपन क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, तो राइट हैंड का यूज करेंगे। तो दिस इज माई राइट हैंड। अब राइट हैंड से क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, राइट हैंड से घुमा कर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो देखिए राइट हैंड से अपन इसको घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा, इसको देखो मैं कैसे घुमा रहा हूँ, मेरा अंगूठा को देखना है, इंपॉर्टेंट अंगूठा को देखना है, और इस नीप को देखना है। तो देखो ये अंगूठा को देखो, ये अंगूठा घूम रहा है, साथ में जो नीप है ना, नीप मतलब कि ये जो पॉइंट है वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, धीरे धीरे आपका ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो नीप है ना, नीप था ना, ये जो नीप था वो कहाँ जा रहा था, वो कुछ इस तरह से ऊपर जा रहा था। ऐसे घुमा रहे थे तो क्या हो रहा था, स्क्रू होता तो ये घुमाने से कहाँ जाता, ऊपर होता, फिर लास्ट में आपका निकल जाएगा ऐसे करके। तो ये जो टिप है आपका, ये जो टिप है वो फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करेंट को फ्लो करता है। ये जो नीप है, नीप कहाँ जा रहा है, तो नीप देखो, नीप नीचे से ऊपर जा रहा है, तो नीप जो है आपको करेंट की डायरेक्शन को शो करता है। यदि जो है आपका नीप जो है करेंट की डायरेक्शन को शो करे, तो ये अगर करेंट की डायरेक्शन को शो करे तो अंगूठा को जिस डायरेक्शन में अपन घुमा रहे हैं, देखो अंगूठा को मैंने ऐसे रखा हूँ, फिर इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, तो जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूम रहा है इसको ओपन करते समय, वो जो है आपका क्या हो जाएगा, वो जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन होगा। किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन होगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से, ऐसे घुमा रहा हो तो देखिए ये जो है ये ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर जा रहा है मतलब वो करेंट ऊपर जा रहा है। तो वो अगर करेंट की डायरेक्शन को शो करे उसका ये पॉइंटेड एरिया, तो अंगूठा जिस दिशा में घूम रहा है ना, मेरा अंगूठा देखो ऐसे, वो किसको शो करेगा, तो वो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो उसी को देखो यहाँ पर अपन ऐसे बनाएंगे, इसको अगर देखेंगे तो ऐसे देखो, ऐसे दिखेगा ही। अगर ऐसे मैं घुमाऊँ तो ऐसे मेरा घूमेगा ना अंगूठा, देखो ये अंगूठा कुछ इस तरह से घूमेगा,
तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बनेगा, यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन बनेगा, यहाँ पर आपका इधर बनाओगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो उसी को आपके बुक में देखो समझाया गया है कैसे। अगर करंट जो है ऐसे जा रहा है आपका, देखिए करंट अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पर, तो इस तरफ से आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनेगा यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर क्या बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो है आपके पास एक, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो कुछ इस तरह से आपको इसको समझना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, जिसमें फिर से अपन फाइंड करेंगे कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड आप लाइंस का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस रूल इज नोन एज राइट हैंड रूल। व्हाट इज नेम? राइट हैंड रूल। अब देखिए इस रूल में क्या होगा। तो अगर हम लोग एक देखो इस तरफ, अगर आप लोग क्या कर लें, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है आपके पास एक कंडक्टर है। अगर हम लोग कंडक्टर में देखें, कंडक्टर ऐसा है कि इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है आपका, तो कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है करंट वो क्या है आपका डाउन से अप है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है आपका। अगर अपन इसको राइट हैंड से इस तरफ पकड़ें, देखो इस तरफ अगर इसको पकड़ेंगे राइट हैंड रूल से अपन इस तरफ देखिए यहाँ पर समझ में आ जाएगा। राइट हैंड रूल से अपन इसको अगर इस तरफ पकड़ें, ठीक है, यदि अगर, ठीक है, अगर हम लोग इस वायर को कुछ इस तरफ पकड़ें कि अंगूठा जो है, ये जो थंब है ना अपना, ये जो थंब है वो जो है इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को अगर शो करे, दिस इज शो दी डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर अंगूठा डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे, तो ये जो अंगूठी इसको पकड़ने के लिए जो ऐसे करके मुड़ी है ना, ये जो अंगूठी इसको पकड़ने के लिए जो मुड़ी है वो किसको शो करेगा, तो वो जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरफ से अपन इसको समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन इसको बना सकते हैं, यहाँ पर अगर बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, तो ऐसे पकड़ेंगे इसको, ये देखो करंट कहाँ जाएगा ऊपर, इसको ऐसे पकड़ेंगे तो कैसे घूमेगा मेरा हाथ, ऐसे करके जाएगा फिर ऐसे घूमेगा वो पूरा सर्कल टाइप का। तो उसको बनाएंगे कैसे अपन, देखिए। तो देखिए ये जो था आपके पास, तो ये जो है आपके पास एक कंडक्टर है, ये जो है आपके पास एक कंडक्टर, ठीक है, ये आपके पास क्या है कंडक्टर है। इसमें देखिए करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो ये आपका इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर। अब इसको अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा ऐसे करके, तो मेरा जो उंगली है, ठीक है, मेरे फिंगर्स जो हैं उसको पकड़ने के लिए जिस डायरेक्शन में बेंड होती है ना, मुड़ी होती है, वही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, तो वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन होगा। तो उसको अपन ऐसे ही बनाएंगे। फिर देखो अब यहाँ पर 3D में बना नहीं सकते, तो ऐसे बनेगा ये। तो ये जो आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे पकड़ रहा हूँ ना मैं, तो ये कुछ इस तरफ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरफ इसको आपको समझना है कि अपन किसी भी कंडक्टर को इस तरफ से अपन पकड़ें कि जो अंगूठा जो है आपका थंब जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को शो करे, देन दी फिंगर्स आर शो दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फिंगर्स हैं, जो मुड़ी हुई फिंगर्स हैं, वो किसको शो करेंगे आपको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेंगे। तो इस तरफ ये भी रूल यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए चलो देखते हैं। दिस इज अनदर रूल, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। इस रूल में ये रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट तो आपको करंट का डायरेक्शन लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट आपको करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है। सेकेंड जो है आपको बी का डायरेक्शन फाइंड करना है, और एक और है आपको फिर से एक जो है आपको बी का ही डायरेक्शन फाइंड करना है, बट वो अननोन वाला है, ठीक है। ये एक्स के इक्वल ले लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इस वाले रूल से अपन क्या फाइंड करेंगे, करेंट का डायरेक्शन तो पता ही होता है, फिर फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस, ठीक है, और बी फाइंड करेंगे मतलब जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन फाइंड करना चाहते हैं वो, ठीक है, करेंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ अननोन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखिए इसमें क्या होगा आपका, इसमें कुछ इस तरह से होगा कि अपन अपने हाथ को कुछ इस तरह से फैलाएं, ठीक है। अपने हाथ को अपन क्या करें, देखो यहाँ समझ लीजिए, ये देखिए ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका अप से, सॉरी डाउन से अप, माने कुछ इस तरह से आपका करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसको अपन ऐसे रखें, ठीक है, अब यदि यहाँ पर देखिए जो अंगूठा है मेरा थंब जो है, अगर वो करंट की डायरेक्शन को शो करे, करंट जो है मेरे अंगूठा के द्वारा फ्लो हो, ठीक है, यानी करंट का डायरेक्शन क्या है, तो अंगूठे के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है। अगर ये फिंगर्स जो है
इसको शो करे, किसको, अननोन मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये फिंगर्स जो है उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करे जिसको अपन को फाइंड करना है, ठीक है। अगर ये फिंगर्स उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करे जो अपन को फाइंड करना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर का वो जो मेरे जो पाम है इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब कैसे होगा, तो कुछ इस तरफ होगा। देख लीजिए ये कैसे होगा, तो ये कुछ इस तरफ अंदर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझ लीजिए ये कुछ इस तरफ है, यानी अंगूठा जो है आपका, देखिए अंगूठा जो है मेरा, अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ये जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स जो है अननोन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर रहा है। तो ये जो पेन जो है ना, पेन जो कि मेरा ये पाम है, हथेली जो है उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, ठीक है। मतलब ये बाहर की ओर ऐसे जाएगा, सॉरी, है ना। परपेंडिकुलर जो बाहर की ओर होगा वो जो है आपका किसको शो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को शो करेगा। करेंट, डायरेक्शन ऑफ अननोन मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय वायर। तो इस तरह से जो है आपका इस चैप्टर का जितने भी यूजफुल जो थ्योरी है, जो कि आपके आगे के टॉपिक में डायग्राम बनाने में, डायग्राम में एरो कैसे लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ये सब फाइंड करने की बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से इस वीडियो का जो पर्पज़ था वो था कि आपको थ्योरी जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करा दिया जाए, जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का वो समझा दिया जाए, ताकि आगे का डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आप सभी को ये जो एक्सप्लेनेशन है अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए।